हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं प्रमोद कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आज की फिर से एक जानदार और शानदार क्लास में। देखिए, अब हम नरेशंस की कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप बोर्ड पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है शी सेड नॉनसेंस, राधा सेड व्हाट अ प्लेस, नैन्सी सेड हेल्प हेल्प, शी सेड टू मोहन कांग्रेचुलेशंस, the students said to the teacher, good morning sir. Madhuri said to me, hello, where are you going? तो देखिए, ये सभी सेंटेंसेस डायरेक्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं। अब हमें क्या करना है, इन सभी को इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप सभी इस क्लास को लास्ट तक देखें, क्योंकि इस क्लास में आप बहुत सारी चीजें ऐसी सीखने जा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें सीखने जा रहे हैं जिनको समझना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब आप एग्जाम देंगे तो एग्जाम में कुछ ऐसी ही डिफिकल्ट एसोटेरिक थिंग्स पूछ ली जाती हैं, होती बहुत छोटी हैं, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट से ये नहीं आती हैं। तो 1 मिनट में आपको समय देता हूं, आप जरा इनके नरेशंस आप खुद चेंज करके देखिए क्या होना चाहिए। यस, ट्राई करते रहें। वेरी गुड, बहुत अच्छे इंसान हैं आप, बड़े प्रयास कर रहे हैं। चलो तो ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूं। आशा है आपने कर लिए होंगे, फिर भी चलो आगे बढ़ते हैं और इनको समझते हैं। तो देखिए, पहला सेंटेंस लिखा है शी सेड नॉनसेंस, राइट। इसको करने से पहले मैं कुछ बातें समझाता हूं। ये चिन्ह लगा हुआ है, इस चिन्ह को बोलते हैं एक्सक्लामेटरी साइन। क्या बोलते हैं? बहुत अच्छे, सही बोला आपने, एक्सक्लामेटरी साइन। जब ये साइन आ जाता है, राइट, जब ये एक्सक्लामेटरी साइन आ जाता है, जिसको आप आई को उल्टा बना करके लिख देते हैं एक्सक्लामेटरी साइन, तो यहां पर जो सैड होती है, क्या होती है? सैड। उस सैड को हटा करके आप नॉर्मली उसकी जगह पर एक्सक्लेम शब्द का यूज करते हैं। किस शब्द का? एक्सक्लेम, EXCLAIM। अब हमें पता है कि सैड सेकेंड फॉर्म है, इसलिए इसकी भी सेकेंड फॉर्म बना देंगे एक्सक्लेम्ड, राइट। तो एक्सक्लेम्ड वर्ड का यूज यहां पर किया जाता है। दूसरी जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पर इस एक्सक्लामेटरी साइन के साथ में जो भी वर्ड यहां पर आएगा, उस वर्ड के अनुसार ही यहां पर एक सेंस के लिए कुछ लगाया जाता है। मान लीजिए, जैसे यहां आता है हुर्रे, क्या आता है? हुर्रे, HURRAH, और इसके बाद आता है एक्सक्लामेटरी साइन। तो ये जो हुर्रे शब्द है, कौन सा शब्द? हुर्रे शब्द, ये खुशी को दिखाता है, प्रसन्नता को दिखाता है। तो प्रसन्नता को दिखाने की वजह से इसके लिए हम शब्दों का प्रयोग करते हैं जॉय, जो जॉय प्रसन्नता को दिखाता है। हैप्पीनेस प्रसन्नता को दिखाता है। डिलाइट, DELIGHT, डिलाइट भी प्रसन्नता को दिखाता है, राइट। तो इन शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं, और साथ में इनसे पहले क्या लगाते हैं? विद लगाते हैं। तो आपको यूज करना होता है एक्सक्लेम्ड विद जॉय, किससे हटा करके? हुर्रे को हटा के। आप जॉय नहीं लगाना चाहते तो हैप्पीनेस लगा सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस। आप लगा सकते हैं एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट। सॉरी, समझ में आ रहा है आशा करता हूं। तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगा सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस लगा सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट लगा सकते हैं, किसे हटा के? हुर्रे को हटा करके। लेकिन लगेगा कहां पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय? सैड के प्लेस पर, राइट। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हुर्रे, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हुर्रे, I have passed। तो हुर्रे का क्या मीन्स होता है? हुर्रे का अर्थ है जब हम खुश होते हैं, ओहो मैं पास हो गया, ओहो मैं पास हो गया। इस तरीके से खुशी में जब आप कहेंगे तो किसका यूज करेंगे? हुर्रे का यूज करेंगे, राइट। तो हुर्रे शब्द खुशी को दिखाता है, इसे यहां से हटाएंगे
और शेड के स्थान पर आप इनमें से कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे मैं लगा सकता हूं ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। क्या लगाया मैंने? ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। मैं जॉय ना लगा करके लगा सकता हूं हैप्पीनेस। क्या लगा सकता हूं मेरे बड़े भाई? हैप्पीनेस लगा सकता हूं। मैं लगा सकता हूं यहां पर डिलाइट, DELIGHT, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तीनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। अब आगे देखिए, ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई वाक्य सब्जेक्ट से शुरू हो रहा हो तो उसे हम नाम देते हैं असर्टिव सेंटेंस। क्या नाम देते हैं? असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस को दैट लगा करके जोड़ देते हैं, राइट। और आई जो कि फर्स्ट पर्सन है, आपको सिखाता है। यहाँ दो इंसान मिलेंगे, एक पहला इंसान यहाँ होगा और दूसरा इंसान जेड के बाद होगा। तो पहले को पहले से मिलाओ, अगर दूसरा आया हो तो उसको दूसरे से मिलाओ, लेकिन हमारे पास तो पहला है तो इसकी जगह पर आ जाएगा ही, और हैव का पास्ट क्या हो जाएगा? हैड। पास का पास्ड। यहां पर गलत हो गया है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है पास्ड। ही, आई हैव पास्ड, इसका हो जाएगा ही हैड पास्ड। वो गलती से लिख गया था, माफी चाहूंगा इसके लिए। अगला यहां पर लिखा है शी सेड। ध्यान से देना, थोड़ा ध्यान देना यहां पर। शी सेड अलास। शी सेड अलास। अलास आ सकता है, आ सकता है, क्या आ सकता है? या आ सकता है एक और वर्ड होता है, राइट, जिसको हम दुख के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप क्या करेंगे? जैसे शी सेड अलास आई एम ruined, RUINED। शी सेड अलास आई एम ruined। तो आप ऐसी स्थिति में आप इन दोनों शब्दों को हटा करके इनमें से कोई भी एक आए, दोनों नहीं आएंगे एक साथ, एक आएगा, राइट, सिर्फ एक आएगा। तो इनमें से इनको हटा करके क्या करेंगे आप? इस सैड के स्थान पर, किसके स्थान पर? सैड के स्थान पर, जैसा कि आपको यहां बताया था एक्सक्लेम्ड लगाना है, तो आप क्या करेंगे? एक्सक्लेम्ड विद। अब मुझे बताइए ये अलास शब्द क्या दिखाता है? आपने सही कहा सर, ये दुख को दिखाता है। तो दुख की क्या क्या इंग्लिश होती हैं? तो सर दुख की इंग्लिश होती है, एक तो होती है सैडनेस। बोलिए क्या होती है? सैडनेस। एक होती है सोरो, एक होती है ग्रीफ, और भी बहुत सारी इंग्लिश जो दुख की इंग्लिश होती हैं उन्हें आप यहां पर लगा सकते हैं। तो मैंने लगाया शी एक्सक्लेम्ड विद सैडनेस, या फिर मैंने लगाया शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो, या फिर मैंने लगाया शी एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ। तीनों में से मैं कुछ भी लगा सकता हूं, राइट। फिर मैंने क्या किया? दैट लगाया। आपसे मैंने पूछा सर दैट क्यों लगाया? आपने तुरंत बताया कि सर ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है, ये तो असर्टिव सेंटेंस है। आगे एक्सक्लेमेटरी तो इसकी वजह से बना। अब हमने इसकी जगह पर तो ये लगा दिया, अब बचा क्या हमारा? आई एम ruined। तो आई एम ruined एक असर्टिव सेंटेंस होने की वजह से हमने क्या लगाया? यहां पर दैट लगाया। और फिर हम क्या करेंगे? आई फर्स्ट पर्सन है, इसे पहले से बदलेंगे, राइट। पहला कौन है? सी, इसकी वजह से यहां पर हो जाएगा शी। एम का पास्ट होगा वॉज, और ruined का ruined रहेगा, RUINED, राइट। शी वॉज ruined। तो इसका अगर कोई हिंदी पूछे सर इसकी हिंदी क्या होगी? इस अलास और आह की हिंदी होती है बड़े दुख के साथ, हाय। कैसे बोलते हैं लोग? हाय, हाय मैं मर गया, हाय मैं लुट गई, हाय मैं बर्बाद हो गई। इस तरीके से लोग सेंटेंसेस बोलते हैं। वहां पर क्या यूज करते हैं? अलास और आह का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो ये दुख को दर्शाता है। तो इसी तरीके से यहां पर ध्यान दीजिए, थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा प्लीज, मैं आपका ध्यान यहां चाहूंगा, पूरा ध्यान यहां दें। ये क्या लिखा है? नॉनसेंस लिखा है। और नॉनसेंस हम कब कहते हैं किसी को? जरा बताइए। हम ऐसे ही किसी को डांटते हुए नॉनसेंस कह देते हैं। अगर कोई गलत बातें कर रहा है, गलत तरीके से पेश आ रहा है, बेवकूफी दिखा रहा है, तो हम उसको नॉनसेंस कह देते हैं। देखिए सेंस वर्ड क्या होता है? ये लिखा है SENSE।
सेंस जिसके अंदर समझ होती है, ठीक है, सेंस, सेंस का मतलब होता है समझ, और जिसके अंदर समझ होती है उसे आप बोलते हैं सेंसिबल। तो इसका नेगेटिव बना, इसका विलोम बना नॉनसेंस। ऐसा कोई इंसान जिसके अंदर समझ ना हो उसे क्या कहेंगे आप? नॉनसेंस कह देते हैं, नॉनसेंस, ठीक है, डांटते हुए कह देते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं लगाने की जरूरत है, तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे? एक्सक्लेम्ड कर देंगे। शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज नॉनसेंस, इट वॉज नॉनसेंस। आप इसका इनडायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं, शी सेड दैट इट वॉज नॉनसेंस। अंडरस्टूड? ओके, अगला है व्हाट अ प्लेस, क्या स्थान है, व्हाट अ प्लेस। जब आपको बहुत खुशी हो या बहुत आश्चर्य हो, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाए, आपका मुंह फटा रह जाए, जैसे ऐसे, राइट, ये सरप्राइज होता है। ये क्या होता है? सरप्राइज होता है। समझ में आ रहा है ना? ये सरप्राइज होता है। जब आश्चर्य आपको होता है तो आप व्हाट ए इसी तरीके से बोलते हैं। जैसे आपने एक ऐसी कार देखी जो आज तक आपने कभी नहीं देखी, तो देखते कहेंगे वाओ व्हाट अ कार, ऐसे बोलेंगे आप। आपने एक छोटा सा बच्चा देखा, बहुत छोटा सा बच्चा, और वो क्या कर रहा है, मान लीजिए वो छोटा सा बच्चा है और वो एक मिनट में उसने 60-70 शब्द इंग्लिश के बोल दिए। ओके, तो आप कहेंगे यार आपकी आंखें बड़ी हो जाएंगी, खुली की खुली रहे। आप कहेंगे यार क्या बालक है, व्हाट अ चाइल्ड, राइट, इस तरीके से बोलेंगे व्हाट अ चाइल्ड। ओके, तो इस तरीके से जब आपको सरप्राइज होता है तो सरप्राइज के साथ साथ खुशी भी होती है, तो आप इसको दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, एक सरप्राइज शब्द का इस्तेमाल करके, एक हैप्पीनेस का इस्तेमाल करके। तो देखते हैं इसको कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। मैंने बोला राधा, बोल राधा बोल तूने ये क्या किया, ठीक है, राधा, राधा। फिर यहां पर हमने क्या लिखा? एक्सक्लेम्ड, राधा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, SURPRISE। इसके भाव के अनुसार हमने लिख दिया राधा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। हम इसका दूसरा भाव क्या निकाल सकते हैं? खुशी भी तो हो रही है भाई, तो यहां पर हम जॉय, हैप्पीनेस, डिलाइट इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। राधा एक्सक्लेम्ड विद जॉय, राधा एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, राधा एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस। ओके, अब यहां पर क्या करेंगे? दैट लगाएंगे। अब आप कहेंगे सर दैट कैसे लगा सकते हैं? देखिए ये तो सेंटेंस व्हाट से स्टार्ट हुआ है, व्हाट तो एक क्वेश्चन वर्ड है। नहीं मेरे भाई नहीं, समझिएगा, यहां पर जो व्हाट है अगर मैं हिंदी बताना चाहूं आपको तो इसकी हिंदी होगी कितना, राइट, इस तरीके से इसकी हिंदी निकलेगी कितना। ओके, या फिर इसकी हिंदी क्या भी निकल सकती है, क्या जगह है यार। हम बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि ये जो जगह है बड़ी ही मस्त है, ये जगह बड़ी ही सुंदर है, राइट, ये जगह बड़ी ही कतई जहर जगह है, राइट, ऐसा कहना चाहते हैं। ओके, तो ऐसे स्थिति में क्या करते हैं, इस सेंटेंस को पहले तो हम असर्टिव में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? असर्टिव में। तो असर्टिव में बदलने के लिए आप सबसे पहले क्या करें, जब किसी वस्तु की बात हो रही है, जगह की बात हो रही है, तो आप उसके लिए इट लगा लें, तो ये बदला जाएगा इट इज अ, ठीक है, इट इज अ, यही वाली अ लगा ली मैंने, व्हाट को कैंसिल कर देंगे, इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट इज अ नाइस प्लेस, ऐसा आप यहां पर यूज कर सकते हैं। इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, मैंने ब्यूटीफुल शब्द का इस्तेमाल कर लिया, इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। बोलो क्या बनाया? इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, मैंने ऐसा इसको चेंज कर लिया, राइट। अब मुझे बताइए यहां इट क्या है? आपने कहा सर सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को किससे जोड़ते हैं? दैट से जोड़ते हैं। तो ये इट इज ना होके जब हम बदलेंगे तो इज की जगह पर क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा, इज की जगह पर वॉज हो जाएगा। मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। बहुत शानदार। तो आप बोलेंगे इट वॉज अ ब्यूटीफुल प्लेस। क्या बोलेंगे? इट वॉज अ ब्यूटीफुल प्लेस, ठीक है ना। तो इसका सही नरेशन बनेगा राधा एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वॉज अ ब्यूटीफुल प्लेस। इस तरीके से आप इसका इनडायरेक्ट बना सकते हैं। अगला देखिए लिखा है नैन्सी सैड हेल्प हेल्प। मान लीजिए कोई नैन्सी नाम की इंसान है और उसके सामने
उसके सामने क्या है, गुंडे आ गए, ठीक है, हुलिगन्स आ गए और वो उसको पकड़ने के लिए भाग रहे हैं, तो वो क्या करेगी, हेल्प मी प्लीज हेल्प मी, ऐसे चिल्लाएगी, राइट, चिल्लाएगी या नहीं चिल्लाएगी। तो इसी तरीके से नैन्सी नाम की कोई लड़की है, वो हेल्प हेल्प कह के चिल्ला रही है, तो चिल्लाएगी, चिल्लाने का भाव आ रहा है, तो चिल्लाने की इंग्लिश क्या होती है, शाउट होती है। क्या होती है, शाउट होती है मेरे दोस्तों। यहां पर मैंने लिखा नैन्सी, शाउट की सेकेंड फॉर्म लिखी मैंने शाउटेड। आपसे मैंने पूछा सेकेंड फॉर्म क्यों लिखी, जरा बताइए। बहुत अच्छे, आपने सही कहा सर, यहां पर सेड सेकेंड फॉर्म है, उसी की वजह से मैंने यहां पर सेकेंड फॉर्म लिखी। तो सेकेंड फॉर्म की जगह पर सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, ऐसा मैंने कई बार आपको समझाया है। तो नैन्सी शाउटेड, नैन्सी चिल्लाई, किस लिए चिल्लाई, हेल्प के लिए। तो के लिए की इंग्लिश क्या हो गई, फॉर, राइट। उसके बाद मैंने क्या लिख दिया, हेल्प। लीजिए हो गया इसका इनडायरेक्ट, नैन्सी शाउटेड फॉर हेल्प। क्लियर नॉट क्लियर। अगला देखते हैं, सी सेड टू मोहन, सी सेड टू मोहन, उसने मोहन से कहा, क्या कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो बधाई हो। देखिए जब किसी की नौकरी लग जाती है तो आप उसके पास जाते हैं, लड्डू का एक डब्बा ले जाते हैं और उससे बोलते हैं बधाई हो बधाई हो। जब किसी के यहाँ बच्चे का जन्म होता है आप उसे बधाई देते हैं, बधाई हो बधाई हो। तो बधाई देते कैसे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस कह देते हैं, सिर्फ क्या कह देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो इसी तरीके से कोई लड़की है, उसने मोहन नाम के इंसान को क्या दी, बधाई दी, और इंग्लिश में क्या कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो देखिए आप इसका इनडायरेक्ट कैसे करते हैं, आप यहां से कॉन्ग्रेचुलेशंस को हटा देते हैं, राइट, और इसका सेंस यहां पर लगा देते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस का जो वर्ब है वो होता है कॉन्ग्रेचुलेट। क्या होता है, कॉन्ग्रेचुलेट। मेरे साथ बोलिए, क्या होता है, कॉन्ग्रेचुलेट। वेरी गुड। तो कॉन्ग्रेचुलेट को यहां पर लगाएंगे तो हमें कौन सी फॉर्म लगानी पड़ेगी, सेकेंड फॉर्म। तो क्या बनेगा, शी कॉन्ग्रेचुलेटेड, सी कॉन्ग्रेचुलेटेड मोहन, उसने मोहन को बधाई दी, सी कॉन्ग्रेचुलेटेड मोहन। अगला सेंटेंस देखिए मेरे दोस्तों, अगला सेंटेंस दिया गया है, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर गुड मॉर्निंग सर। स्टूडेंट्स ने टीचर से कहा गुड मॉर्निंग सर। देखिए मुझे पसीना आ रहा है, मैं कितनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें, बिल्कुल दें, इसमें कंजूसी ना करें क्योंकि इसमें आपका कुछ नहीं जाता है। प्लीज प्लीज हिट द लाइक बटन। ओके, आगे ये लिखा है, आपको पता है सेड टू को तो जरूर हटाना है, ठीक है, हटाना है। यहाँ पर क्या लिखा है, गुड मॉर्निंग, राइट। तो गुड मॉर्निंग का मतलब होता है हम किसी को विश कर रहे हैं। जब कोई इंसान सुबह सुबह हमारे सामने आता है तो हम उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। कुछ मेरे भैया राम राम कहते हैं, कुछ राधे राधे कहते हैं, कुछ लोग अलग अलग तरीके से विश करते हैं। क्या करते हैं, विश करते हैं। इसी वजह से यहां पर मुझे क्या लगाना होगा, विश क्रिया को लगाना पड़ेगा, और विश में क्या लगाऊंगा, ईडी, और ईडी लगाते ही ये सेकेंड फॉर्म बन जाएगी। तो द स्टूडेंट्स विश्ड, द स्टूडेंट्स विश्ड द टीचर, स्टूडेंट्स ने टीचर को विश किया, राइट। इतना समझ में आया, जी सर समझ में आया। अब इसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पर सर शब्द आया है। एक्चुअली में सर, मैडम, ये जो शब्द होते हैं हम अभिवादन के लिए लगाते हैं, इनको अभिवादन करने के लिए, एड्रेस करने के लिए, सामने वाले को इज्जत देने के लिए लगाते हैं। तो इज्जत को बोलते हैं रेस्पेक्ट। क्या बोलते हैं, रेस्पेक्ट। और इन शब्दों को रेस्पेक्ट के साथ बोला जाता है, इसलिए बोलेंगे रेस्पेक्टफुली। इसी वजह से यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब के लास्ट में हम रेस्पेक्टफुली वर्ड का इस्तेमाल कर देते हैं। तो द स्टूडेंट्स विश्ड द टीचर रेस्पेक्टफुली। क्या क्या विश किया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग को सीधा यहाँ पर लिख देंगे, राइट, गुड मॉर्निंग, राइट। समझ में आया, जी सर। आगे बढ़ते हैं, अगले लिखा है, माधुरी सेड टू मी हेलो वेयर आर यू गोइंग। माधुरी, माधुरी दीक्षित नहीं, सिर्फ माधुरी की बात कर रहा हूं मैं। माधुरी ने मुझसे कहा, मुझसे, ठीक है ना भाई, मुझसे कहा, माधुरी ने क्या कहा, हेलो,
हेलो आकर के बोला। जब आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हेलो बोलते हैं, हाय बोलते हैं। व्हाट्सएप पर भी लोग हाय भेजते हैं, ठीक है, हाय लिख के भेजते हैं। जब भी नया व्हाट्सएप नंबर लेते हैं तो कहते हैं मेरे नंबर पर हाय लिख के भेज दो, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये एक अभिवादन का शब्द है। इसका मतलब है आप किसी को ग्रीट करते हैं। क्या करते हैं भैया? ग्रीट। इंग्लिश में अभिवादन करने को ग्रीट कहते हैं। इसी वजह से हेलो को हटा के यहाँ क्या लगाएंगे? ग्रीट लगाएंगे। तो माधुरी ग्रीटेड, GREETED, माधुरी ग्रीटेड मी, माधुरी ने मुझे ग्रीट किया, राइट। अब देखिए यहां पर सेंटेंस में हेलो है, ये एक अलग सेंटेंस है, और आगे देखिए ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब यहां पर कितने सेंटेंस आ गए? 2। इस एक्सक्लामेटरी के वजह से क्या आया? ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हुआ, या आप इसे ऑप्टेटिव सेंटेंस का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें एक इच्छा जताई गई है, राइट। ओके और यहां पर वेयर आर यू गोइंग, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। जो दोनों अलग अलग सेंटेंस हैं। जब एक ही इनडायरेक्ट बनाना हो हमें, जब एक ही डायरेक्ट दिया हो और उसमें एक नहीं एक से ज्यादा सेंटेंस आए हों और सभी के सभी सेंटेंस अलग अलग मूड के हों, मूड से मतलब है अलग अलग तरीके के हों। जब अलग अलग तरीके के सेंटेंस आए हों तो आप क्या करते हैं? अलग अलग तरीके से उनको जोड़ते हुए चले जाते हैं। अब मुझे बताइए, जब हम इनडायरेक्ट कर रहे थे तो इनडायरेक्ट में सेड के स्थान पर क्या लगाते हैं? आपने सही कहा सर, आस्क लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आस्क लगाते हैं। तो यहां पर भी मैं आस्क लगाऊंगा। माधुरी ग्रीटेड मी एंड, एंड क्यों लगाया सर? जोड़ने के लिए कंजंक्शन लगाया, क्योंकि जब हम दो वाक्यों को जोड़ेंगे तो क्या करेंगे? एक कंजंक्शन जरूर लगाएंगे। तो मैंने कंजंक्शन लगाया एंड, राइट। और फिर क्या किया? मैंने आस्क्ड लगा लिया। आप चाहें तो यहां पर एक और बार क्या कर सकते हैं? माधुरी लिख सकते हैं, फिर आस्क्ड लिखेंगे, फिर मी लिखेंगे। ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा यहां तक। फिर क्या करेंगे? माधुरी आस्क्ड मी, माधुरी आस्क्ड मी, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर माधुरी लिख सकते हैं, यहां पर मी लिख सकते हैं। फिर मैंने वेयर से इसको जोड़ा, क्योंकि वेयर ही यहां पर क्या बनेगा? कंजंक्शन बनेगा। और ये जो आर है वो यहां पर आ जाएगी, ओके। तो यू को यहां ले आएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? आई वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग। समझ में आ रहा है या नहीं? फुल स्टॉप। आशा है आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। अगर आपको लग रहा है कि ये चैनल पर हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो बड़ी ही वैल्यूएबल हैं, राइट, बड़ी ही वैल्यूएबल है, तो आप जरूर इनको शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम साहब, धन्यवाद, बाय बाय।